बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास एक्सरसाइज 2C और क्वेश्चन नंबर है 1। कहता है यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। हमने एलिमिनेशन मेथड यूज करना है और हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब होता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व यानी क्वेश्चन में जो वेरिएबल है ना वो फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन में वेरिएबल है एक्स और वाई, इनको हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा, यहाँ पे आपने एक और चीज समझनी है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ना हमारे पास 3 मेथड्स हैं। वैसे मेथड्स तो 5 हैं, कौन कौन से हैं वो देखते हैं। नंबर 1 है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड। अच्छा, ये ओ लेवल्स में ये वाला मेथड कम पूछते हैं क्योंकि ग्राफ और बहुत से क्वेश्चन में वो पूछ लेते हैं हमसे। अच्छा, दूसरा मेथड है ये जो हमने करना है एलिमिनेशन मेथड। और फिर है तीसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा, और ये चौथे नंबर पे है क्रैमर्स रूल और 5वें नंबर पे है इनवर्स मेथड। तो ये 5 मेथड है मेरी समझ में। तो इसके अलावा कोई हो तो ज़रूर कमेंट में डिस्कस करिएगा जी। अब हमने आज जो समझना है वो है एलिमिनेशन मेथड। तो पार्ट नंबर ए है आपके पास x प्लस ए इक्वल टू 16 और x माइनस ए वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 16 और x माइनस वाई इक्वल टू 0। अच्छा, आपने सबसे पहले इनको यूं वर्टिकली लिख लेना, इक्वल टू 16 और इक्वल टू 0। तो अब आप देखें हम इसको y के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं। अब दोनों वेरिएबल्स के साइन ओपोजिट हैं। दोनों वेरिएबल के साइन ये देखें, ये माइनस वाई है और ये प्लस वाई है। अगर साइन ओपोजिट हो तो आप इनको ऐड कर दें। तो जब आप इनको ऐड करेंगे ये देखें, ये दोनों कैंसिल, प्लस वाई माइनस वाई से कैंसिल और x कितना हो गया 2x और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो x कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा हमारे पास एक आंसर। अच्छा, अब इसको क्या करें, ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2, आप इसको इक्वेशन 1 और 2 में से किसी एक में पुट कर दें। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में कर दें। चलें, 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 16, x की जगह 8 लगा दें जी। y 8 ऐड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। तो ये y कितना आ जाएगा मेरे पास, y भी आ जाएगा 8। तो जब आपने सोल्यूशन सेट लिखना है ना तो पहले आपने x का आंसर और फिर आपने y का आंसर, दोनों आंसर सेम थे। पार्ट नंबर बी की तरफ चलते हैं। शुरू में पार्ट तो बहुत इजी है। पार्ट नंबर बी है आपके पास x माइनस वाई इक्वल टू 5 और x प्लस वाई इक्वल टू 19 जी। वर्टिकली लिख लें x माइनस वाई इक्वल टू 5 और x प्लस वाई इक्वल टू 19। हम इसको y के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं। तो y के दोनों के साइन ओपोजिट हैं तो मैं ऐड करूंगा, प्लस वाई माइनस वाई से कैंसिल, ये 2x और 19 प्लस 5 हो जाएगा 24 जी। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा तो x आ जाएगा 12। यहाँ सॉल्व करते हैं बाकी। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 थी x माइनस वाई इक्वल टू 5, x कितना है 12। तो ये देखें, ये 5 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, y इधर जाके ऐड हो जाएगा। 12 माइनस 5 इक्वल टू वाई। तो 12 में से 5 निकालें, आता है 7। तो ये मेरे पास y का आंसर आ गया। तो सॉल्यूशन सेट हमने लिखना है तो पहले x का आंसर और फिर y का आंसर जी। पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं। थर्ड पार्ट है इसका सी पार्ट। 11x प्लस 4y इक्वल टू 12 और 9x
-4y इक्वल टू 8। वर्टिकली लिख लें 11x और 4y, ये 12 है, और 9x -4y ये 8 है। जी, इसको भी y के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे जो वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम हो। जिस तरह ये 4y है तो दूसरा भी 4y है ना। अब एक प्लस है और एक माइनस है जी, ऑपोजिट साइन है तो हम क्या करते होते हैं, ऐड करते हैं और ये कैंसिल हो जाएगा। 11x और 9x ऐड करें, कितना आता है आपके पास 20x, और 12 + 8 ये भी 20 आता है। तो 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो x आ जाएगा 1 जी। अब पुट वैल्यू ऑफ x, एक को इक्वेशन 1 कह लें, एक को आप 2 कह लें। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 है 11x + 4y = 12। x की जगह आपने 1 पुट करना है, ये 4y और 12 जी, ये आ जाएगा 11 और 4y = 12। 11 ऐड हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 4y आ जाएगा 1, और आपके पास जो y की वैल्यू आएगी 1/4। 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड, तो सोल्यूशन सेट आएगा। x का आंसर 1 था और y का 1/4 जी। पार्ट नंबर है डी, और है 4y + x = 11 और 3y - x = 3। वर्टिकली लिखें 4y + x = 11 और 3y - x = 3 जी। अब इसको x के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। x एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ऐड करने से क्या होगा, एक वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा। तो 4y और 3y कितना हो गया, 7y, और 11 और 3 हो गया 14 जी। 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आएगा y की वैल्यू आ गई 2 जी। अब क्या करें, पुट वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, 1 2 किसी में भी कर लें, सेम आंसर आएगा। 1 है 4y + x = 11 जी, y की जगह आ जाएगा 2, ये हो गया 8, और 8 ऐड हो रहा है, इधर आके स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, माइनस, तो x कितना आ जाएगा 3। तो सॉल्यूशन सेट जो हमने बनाना है, पहले x का आंसर और फिर y का आंसर लिखना है, 3 और 2 जी। पार्ट नंबर चलते हैं अब हम पार्ट नंबर ई की तरफ। पार्ट नंबर ई है 3x + y = 5 और x + y = 3 जी। सॉल्यूशन इसको वर्टिकली लिखते हैं, पहले 3x + y = 5 और x + y = 3। अब आप देखें दोनों के साथ प्लस का साइन है, y दोनों के साथ क्या है, प्लस का साइन है, तो ये ऐड नहीं हो सकता। अब हमने करना है इनको सब्ट्रैक्ट। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। और आपको पता है सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन हो जाते हैं चेंज, ये कैंसिल अब हो जाएगा क्योंकि प्लस वाई आपको पता है माइनस वाई से क्या हो जाता है, कैंसिल। तो 3x में से अब -x करोगे 2 आएगा, और 5 में से 3 निकालो तब भी 2 आएगा। 2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, और x आ गया 1 जी। ये इक्वेशन 1 और ये 2। अब आपने पुट वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 कर दो, ज्यादा सिंपल है। तो x + y = 3, x की वैल्यू 1 है और 1 ऐड हो रहा है, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो y 3 - 1 कितना आ गया 2। तो सॉल्यूशन सेट बन जाएगा 1 और 2 जी। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर हम चलते हैं अब f की तरफ। पार्ट नंबर f है 2x + 3y किसके इक्वल है 5, और 2x + 7y = 9। पहले इन्हें वर्टिकली लिखें, 2x + 3y = 5 और 2x + 7y = 9। अब आप देखें दोनों वेरिएबल में से किसके कोएफिशिएंट सेम है।
जी एक्स के कोएफिशिएंट सेम है और इनके साइन भी दोनों के प्लस हैं, जिससे पहले कोई साइन नहीं होता, इसका मतलब उसका कौन सा साइन होता है, प्लस। अच्छा, तो अब अगर साइन सेम होंगे ना तो फिर आपने क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट। साइन सेम होंगे तो आपने करना है सब्ट्रैक्ट, और यहाँ लिख लें कि साइन अगर सेम होंगे तो सब्ट्रैक्ट, और साइन अगर ओपोजिट होंगे यानी एक प्लस है और एक माइनस है तो फिर आपने ऐड करना होता है। ठीक है, तो अब सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन क्या कर देंगे आप सारे चेंज, ये कैंसिल, और 3y में से 7y निकालें माइनस का 4y, और 5 में से 9 निकालेंगे ये भी -4, ये माइनस माइनस से कैंसिल, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, तो y का आंसर आएगा 1। अब आप क्या करें, इसे इक्वेशन 1 और ये है 2, आप करें पुट वैल्यू ऑफ y, किसी में भी पुट ऑफ y इन 2 कर लें जी, इस इक्वेशन में कर लेते हैं 2x और 7, y की जगह आप 1 लगा दें और 9, तो 2x और 7 इक्वल टू 9, 7 ऐड हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा 2, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, तो x आएगा 1। तो सॉल्यूशन सेट पहले x का आंसर 1 और फिर y का आंसर 1। तो अब हम चलते हैं पार्ट नंबर जी की तरफ। पार्ट नंबर जी है 7x माइनस 3y इक्वल है 15, इक्वल है 15, और सेकंड इक्वेशन है 11x माइनस 3y इक्वल्स टू 21। सबसे पहले आप इसको वर्टिकली लिखें, 3y और 15 और 11x माइनस 3y इक्वल टू 21। अब सबसे पहले देखें कौन से वेरिएबल ऐसे हैं जिनके कोएफिशिएंट सेम है, तो यकीनन y वेरिएबल ऐसे हैं जिनके कोएफिशिएंट सेम है, दोनों के 3 हैं। अब साइन क्या है, सेम, तो आप करोगे इसको सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज, ये कैंसिल, -3y और +3y आपको पता है कैंसिल हो जाएंगे, जैसे -4 + 4 0 होता है, इसी तरह ये भी 0 होता है, इसलिए हम कैंसिल कर देते हैं, और 7x में से 11x माइनस करें 4x आएगा, और 15 में से -21 करें तो -6 आएगा। तो अब आपके पास ये माइनस और माइनस हो जाएंगे कैंसिल, जी 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या होगा, डिवाइड, सेम टेबल पे कटिंग करें, 2 की टेबल, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, ये आपका x का आंसर है। अब आप क्या करें, पुट, इसे इक्वेशन 1 कह लें, इसे इक्वेशन 2 कह लें, पुट वैल्यू ऑफ x इन 2, 2 में पुट कर दीजिए, 11 की जगह 11 और x की जगह क्या करें, उसकी वैल्यू 3/2, 3y और 21, जी ये हो जाएगा 33/2 -3y और इक्वल टू 21, जी ये इधर ले जाएं और इसको इधर ले आएं, 33/2 -21 इक्वल टू 3y। अच्छा, आपको पता है ना जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे आप 1 लगा देते होते हैं, और ऐड और लेस करने के लिए ज़रूरी होता है स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर सेम हो, तो डिनोमिनेटर कैसे सेम करेंगे आप, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी, तो ये हो जाएगा 33/2 और ये 42/2, ठीक है जी। तो 33 में से 42 माइनस करें कितना आता है, 42 में से 33, तो ये 9 आ जाता है, कैरी हो जाता है ना, 9 आ जाता है 12 में से 3, तो ये आ जाता है -9/2, जी 3 मल्टीप्लाई और इधर आके डिनोमिनेटर में आएगा, -9/2 इंटू 3 इक्वल टू वाई, तो ये आ जाएगा -9/6, जी 3 के टेबल पे 3 3 ज़ा और 3 2 ज़ा, ये आपका आंसर आया y का। तो सॉल्यूशन सेट आपको पता है, पहले आपने x का आंसर लिखना है 3/2 और फिर y का -3/2, जी। फर्दर पार्ट नंबर एच की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर एच है 3y -2x इक्वल टू 9, और क्या है,
2y माइनस 2x इक्वल टू 7, ये हमारे पास। जी वर्टिकली लिख लें, 3y माइनस 2x इक्वल टू 9 और 2y माइनस 2x इक्वल टू 7। जी वर्टिकल लिखने के बाद आपने देखना है कोएफिशिएंट किसके सेम है। वेरिएबल के साथ जो वैल्यू होती है ना उसको कोएफिशिएंट कहते हैं। ये 2 सेम है ना, तो इनके साइन भी अब आप देखें सेम है या ओपोजिट है, तो सेम है। तो सेम का मतलब होता है हमने इन्हें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। और जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली जो वैल्यू इन सब के साइन हो जाएंगे चेंज। तो ये कैंसिल हो गया, 3y में से 2y निकालें y आ जाएगा, और 9 में से 7 निकालें 2 आ जाएगा। अब पुट वैल्यू ऑफ y इन 1 कर लें या 2 कर लें, जिसमें दिल करता है कर लें। तो ये आ जाएगा 3y माइनस 2x इक्वल टू 9, और y की वैल्यू कितनी है, 2 है। ये आ गया 6 माइनस 2x इक्वल टू 9, 9 इधर आके माइनस, ये इधर जाके प्लस, 6 माइनस 9 इक्वल टू 2x, ये -3 आता है, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके हो जाएगा डिवाइड। ये x का आंसर है। तो हमारा सोल्यूशन सेट पहले x का आंसर 3/2 माइनस में और y का आंसर 2 था। ये हमारे पास h पार्ट का आंसर आ गया। अब पार्ट नंबर I और J। I पार्ट है स्टूडेंट्स इसका 3a माइनस 2b इक्वल्स टू 5, ठीक है जी। और दूसरी इक्वेशन क्या है, वो है 2b माइनस 5a इक्वल टू क्या है, 9। ये ट्रिकी क्वेश्चन है अब थोड़े से। अच्छा, आपने पहले तो सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल देखें, वर्टिकली लिखने लगे ना, 3a माइनस 2b इक्वल टू 5। अब आपने 2b माइनस 5a नहीं लिखना, 2b को b के नीचे लिखना है ये, और माइनस 5a को a के नीचे लिखना है, और इससे पहले साइन नहीं है, इसका मतलब इसका साइन क्या है, प्लस, इक्वल टू 9। सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल। अच्छा, अब कोएफिशिएंट कौन से सेम है, यकीनन बी वाले सेम है। तो और इनके साइन क्या है, एक प्लस है एक माइनस है, तो आप क्या करोगे, ऐड, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो 3a में से 5a निकालें, -2a, और 5 और 9 कितना हो गया, 14। तो हमारे पास जो इसका a का आंसर आएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, -2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा -7। a का आंसर आ गया। अब पुट वैल्यू ऑफ a इन 1 कर दें या 2 कर दें, जिसमें दिल करता है कर दें। तो 1 है 3a माइनस 2b इक्वल टू 5, और a का आंसर कितना था, -7। इसकी जगह लगाएं आप -7, जी ये आ जाएगा -21, और ये 5। जी ये इस तरफ ले आए और ये इस तरफ, अजान सुन लेते हैं जी। क्लास 5 ऐड हो रहा है ना, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस, और -2 भी है इस तरफ आके, +2 भी हो जाएगा, ये आ जाएगा -26 और 2b, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो b का आंसर आ जाएगा -13। तो सोल्यूशन सेट आया -7 और -13, पहले a का आंसर और फिर b का आंसर। जी पार्ट नंबर चलते हैं j की तरफ। पार्ट नंबर j है स्टूडेंट्स हमारे पास 5c माइनस 2d इक्वल टू 9, और 3c प्लस 2d इक्वल टू 7। सबसे पहले लिखें वर्टिकली, और 3c प्लस 2d इक्वल टू 7। ये देखें y के कोएफिशिएंट सॉरी d के कोएफिशिएंट सेम है और साइन ऑपोजिट है, तो आप इन्हें कर लें ऐड, ये कैंसिल, ये हो गया 8c और ये आ जाएगा 16। 8 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, तो ये हो जाएगा 2, c का आंसर 2 आ गया। अब किसी भी इक्वेशन में पुट करें जी, 2 में कर देते हैं अब,
आप लिखें पुट वैल्यू ऑफ सी इन 2। तो 3 की जगह 3, सी की जगह उसकी वैल्यू 2 लगा दें और 2d वैसे ही आ गया 7। 6 और 2d इक्वल टू 7। 6 ऐड हो रहा है, इधर आके क्या होगा माइनस, तो 2d आया 1 और d आ जाएगा 1/2। सॉल्यूशन सेट बनेगा 2 और 1/2। जी पार्ट नंबर है हमारे पास के, वो है डायरेक्ट मैं वर्टिकली लिख लेता हूँ 3f प्लस 4h इक्वल टू 1 और 5f माइनस 4h इक्वल टू 7। साइन देख लें ऑपोजिट है, जो कोएफिशिएंट सेम है ना 4 और 4, इनके साइन ऑपोजिट है, एक प्लस है एक माइनस 4 है, तो ऐड करेंगे ये कैंसिल, ये 8f और ये 8, f आ जाएगा 8/8 यानी 1। अब आप इसे या 1 में या 2 में आप क्या करें, पुट वैल्यू ऑफ f इन 2 कर लें। तो 2 है 5f माइनस 4h इक्वल टू 7 और f की वैल्यू है 1, तो 5 1 जा 5 हो जाएगा और माइनस 4h 5 ऐड हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 और माइनस 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, तो ये आ जाएगा -1/2। तो आंसर आया 1 और -1/2। पहले f का आंसर तो क्या है 1 और -1/2। अब आ जाते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट हमारे पास जो पार्ट है ना वो है पार्ट नंबर L, वो है 6j माइनस के इक्वल टू 23 और है 3k प्लस 6j इक्वल टू 11। जी सबसे पहले तो आप वर्टिकली लिखें 6j माइनस के इक्वल टू 23। अब ये पहले ये 6j लिखना पड़ेगा, फिर प्लस 3k इक्वल टू 11, जे के नीचे जे। अब दोनों के साइन सेम है, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 6j के साइन सेम है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज करने पड़ेंगे जब सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये -4k और 23 से 11 निकालें तो आएगा 12, तो k आ जाएगा 12/-4 यानी आएगा -3। 4 मल्टीप्लाई हो रहा था ना, इधर आके डिवाइड हो गया। अच्छा अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं जे की वैल्यू, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें। पुट वैल्यू ऑफ के इन 1 कर लें जी, तो 6j माइनस के इक्वल टू 23। जी जे माइनस के की जगह -3 और 23 ये प्लस हो जाएगा और हो जाएगा 23, इधर आके क्या होगा -6j इक्वल टू 23 -3 कितना होता है 20। तो जब इसको डिवाइड करेंगे, जे 6 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 के टेबल पे कटिंग करें, 10 जा 2 10 जा और 2 3 जा। अच्छा पहले अल्फाबेटिकली जे आता है फिर के आता है, तो जे का आंसर पहले और -3, ये आपका आंसर। जी स्टूडेंट्स उम्मीद है लेसन पसंद आया होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर। अल्लाह हाफिज।